दोस्तों, एक 70 साल की बुजुर्ग महिला अपनी 25 साल की बेटी के साथ नज़दीकी थाने में जाती है। वहां जाने के बाद वो बुजुर्ग महिला अपने ही 39 साल के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और कहती है प्रशासन से कि मेरे बेटे ने मेरे साथ 2 बार रेप किया है। जब इतना प्रशासन सुनते हैं तो प्रशासन के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है राजधानी दिल्ली के हौज काजी इलाके की। बात है 17 जुलाई की। 17 जुलाई को एक बुजुर्ग महिला अपने पति और 25 साल की बेटी के साथ सऊदी अरब के लिए चली जाती है हज यात्रा में। वहां वो लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के 8 दिन बाद ही जो बुजुर्ग महिला का बेटा होता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद फिरोज उर्फ सोहेल अपने पिता को फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि पिताजी, आप जल्दी से दिल्ली लौट आइए। आपको माँ के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, उनका चरित्र अच्छा नहीं है, आप उनसे तलाक ले लीजिए। अब इस तरह की बातें सुनकर पिता भी एकदम से हैरान हो जाता है। पिता कहता है कि देखो, हम लोग हज के लिए आए हैं, हज पूरा करने के बाद ही लौटेंगे। इस तरह से बातचीत करके फ़ोन कट कर देता है। लेकिन उसके बाद भी जो सोहेल होता है बार बार अपने पिता को फ़ोन करके परेशान करता है। अब जो उधर परिवार वाले होते हैं वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़के को हो क्या गया है। अब बेटे से परेशान होकर जो परिवार वाले थे वो लोग वहाँ पे हज पूरा करते हैं। हज पूरा करने के बाद 1 अगस्त को वो लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद वो लोग घर जाते हैं। घर जैसे ही जाते हैं उनका बेटा घर पर ही होता है सोहेल अपनी माँ को देखने के बाद अपनी माँ पर बरस जाता है, खूब खड़ी खोटी सुनाता है और अपनी माँ को मारता पीटता है। घर में झगड़ा का माहौल बन गया था, माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, जिससे परेशान होकर महिला डर भी जाती है और वो अपनी बड़ी वाली बेटी के घर चली जाती है। महिला की बड़ी बेटी का घर हौज इलाके में ही होता है और वो अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी। महिला वहीं चली जाती है। लगभग 10 दिनों तक वो अपनी बेटी के घर में रहती है। अब महिला को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मामला शांत हो गया है, वो अपने घर जा सकती है। तभी महिला 11 अगस्त की रात को लगभग 9:30 बजे अपने घर पहुंचती है। जैसे ही महिला अपने घर पहुंचती है उनका बेटा कहता है कि माँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप कमरे में चलिए। अब जो उनके परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि क्यों, कमरे में क्यों जाएगी, ऐसा क्या ज़रूरी बात है, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम यहीं पर कर लो। लेकिन जो बुजुर्ग महिला का बेटा होता है सोहेल, वो कहता है कि नहीं, मुझे माँ से कमरे में अकेले ही बात करनी है, मैं कमरे में लेकर जा रहा हूँ। अब जबरदस्ती अपनी माँ को एक कमरे में ले जाता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। कमरे में लेकर जाने के बाद अपनी माँ को चाकू और कैंची दिखाता है, धमकाता है। उसके बाद अपनी माँ के साथ गलत काम करता है और उस दौरान सोहेल अपनी माँ से कहता है कि मैं आपको सजा दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे थे मेरे पापा जॉब किया करते थे, ड्यूटी के सिलसिले से वो बाहर रहते थे, तब आपका किसी पराये इंसान के साथ गलत संबंध था। इस तरह से वो बात करता है और माँ के साथ गलत काम करता है। उसके बाद वो लड़का कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो माँ अब एकदम से परेशान हो जाती है। आखिर ये चीजें वो बताती तो किसको बताती, शर्म के मारे किसी को वो कुछ नहीं बताती है। उसके बाद से वो माँ अपनी बेटी के कमरे में ही सोने लगती है। धीरे धीरे करके 14 अगस्त का दिन आ जाता है। 14 अगस्त के दिन दोपहर के 3:30 बजे फिर से जो उनका बेटा होता है सोहेल मौका देखकर अपनी माँ के साथ इसी तरह के काम को अंजाम देता है। अब उसके बाद वो बुजुर्ग माँ एकदम से डर जाती है। अब वो लाज शर्म सब हटा देती है और उसके अगले ही दिन अपनी बेटी को सारी आपबीती बताती है। जब उनकी बेटी यह सारी चीज़ें सुनती है तो उसी वक्त अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपको पहले दिन ही मुझे बता देना चाहिए था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। उसके बाद अपनी माँ से कहती है कि चलिए थाने चलिए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए। लेकिन वो माँ कहती है कि अगर
थाने जाएंगे तो मामला बाहर आ जाएगा, सभी को पता चल जाएगा, हमारे घर की बदनामी होगी। लेकिन उनकी बेटी कहती है कि जो होता है होने दीजिए, इसने 2 बार इस काम को अंजाम दे दिया है, आगे भी ऐसा कर सकता है। उसके बाद बेटी के साथ वो महिला नजदीकी थाने चली जाती है। उसके बाद वो बुजुर्ग महिला अपने बेटे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाती है। जब पुलिस वाले उस बुजुर्ग महिला के मुंह से यह सारी कहानी सुनते हैं तो पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई सगा बेटा अपनी ही मां के साथ ऐसा काम कैसे कर सकता है, वो भी सिर्फ सजा देने के लिए। उसके बाद पुलिस की टीम एक्शन लेती है, छानबीन करती है और सोहेल को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद सोहेल को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।